आखिर कौन था वो बादशाह जिसने जमीन के साथ साथ जिन्नात, हवा, चांद, परिंदों और हैवानों पर हुकूमत किया। ये एक ऐसा बादशाह था जिसने 10 या 20 साल नहीं बल्कि 700 साल से भी ज्यादा दिनों तक तमाम रूहे जमीन पर हुकूमत की। लेकिन उस बादशाह की मौत का मंजर इतना अजीब था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। हजरात, जिस बादशाह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल सल्तनत अता की थी। आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नातों और हैवानों पर भी थी। तमाम जिन्नात आपके हुक्म के ताबे थे और ये जिन्नात आपके कहने पर बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। उन जिन्नातों में कई जिन्नात काफिर और सरकश भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो आपके फरमाबरदार थे। इतनी सारी नेमतें और इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद आपको भी मौत से निजात न थी और मौत आपको भी मुकर्रर वक्त पर आनी थी। मुल्क शाम में जिस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खेमा गाड़ा था, ठीक उसी जगह हजरत सुलेमान के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए अजीम बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर बैतुल मुक़द्दस पूरी बनने से पहले ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और आपने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मुक़द्दस इमारत को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। लिहाजा सभी जिन्नात आपके ताबे थे, तो आपने उन सभी को इस मस्जिद की तामीर करने के लिए लगा दिया। इस मस्जिद की तामीर के लिए यह जिन्नात दूर दराज के इलाकों से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर लाते थे और मस्जिद के सुतून की बुनियाद रखा करते थे। उन बड़ी बड़ी चट्टानों को आज भी मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। हजरत सुलेमान के खौफ से ये जिन्नात काम किया करते थे। लिहाजा कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त भी नजदीक आ गया, लेकिन बैतुल मुक़द्दस अभी भी तैयार नहीं हुई थी। जब आपको यह एहसास हुआ कि आपकी वफात का वक्त नजदीक आ चुका है, तो आपने बारगाहे इलाही में यह दुआ की कि अल्लाह मेरी मौत इन जिन्नातों पर जाहिर ना हो और वो इसी तरह मेरे काम में लगे रहे। अगर जिन्नातों को हजरत सुलेमान की मौत का पता लग जाता तो वो वहीं काम छोड़ देते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर अधूरी रह जाती। इसके बाद हजरत सुलेमान ने जिन्नातों को तामीर काम की जगह एक शीशे का छोटा सा मकान बनाने का हुक्म दिया, तो जिन्नातों ने उस शीशे के मकान को तामीर कर दिया। आप वहां गए और आपने वहां इबादत करनी शुरू की। आप अलैहिस्सलाम उस शीशे के महल में इबादत करने लगे। आप जब इबादत के लिए खड़े होते तो कई दिनों तक ऐसी ही इबादत किया करते। एक दिन जब जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मशगूल थे, तो आप उसी शीशे के महल में इबादत करने के लिए गए। आपने अपना असा मुबारक जमीन पर रखा और उसका टेक लगाकर इबादत करना शुरू किया। इसी दौरान आपकी रूह कब्ज कर ली गई और आपकी वफात हो गई। रूह कब्ज होने के बाद भी आप अपने असा के सहारे खड़े रहे और जिन्नात यह समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं और वो आपको जिंदा समझकर अपने काम को अंजाम देते रहे। आप ऐसे ही असा के सहारे से कई अरसे तक खड़े रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि आप इस असा के सहारे 1 या 2 महीने तक खड़े रहे। वही कुछ रिवायतों में कहा गया है कि आप 1 साल तक अपने असा के सहारे खड़े रहे थे। जिन्नात यह समझते रहे कि आप इबादत करने में लगे हैं और इसी तरह वो अपने काम को अंजाम देते रहे। जिन्नातों को ये बात पता थी कि आप इबादत के लिए कई दिनों या कई महीनों तक खड़ा रहा करते थे, इसलिए वो यही समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं और अल्लाह ने इस चीज को हराम कर दिया है कि जमीन की मिट्टी किसी अंबिया के जिस्म को खाए, यानी किसी भी नबी के जिस्म मुबारक को जमीन की मिट्टी नहीं खा सकती और न ही नबियों का जिस्म आम इंसानों की तरह खराब हो सकता है। इसी वजह से वफात के इतने दिनों तक भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक सही सलामत रहा। फिर आपके असा मुबारक को दीमक ने खाना शुरू कर दिया, जिस कारण आपकी असा मुबारक टूट गई और आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। तब जाकर जिन्नातों और इंसानों को इस बात का एहसास हुआ कि आपकी वफात हो चुकी है, लेकिन तब तक जिन्नातों ने बैतुल मुक़द्दस को पूरी तरह तामीर कर लिया था। और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह मौत का अजीब मंजर देखकर आज तक लोग हैरान हैं।